अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जंतर मंतर से। आदित्य, एक पक्ष पहलवानों का पक्ष तो हम सुन ही रहे हैं लगातार, क्या दूसरे पक्ष से कोई बात सामने आई है और क्या अपडेट है? फिलहाल क्या चल रहा है जंतर मंतर पर? 8471 तो दिल्ली में पहलवानों का धरना चल रहा है। हम आपको अब से कुछ देर बाद लेकर चलेंगे जंतर मंतर पर, सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर पहलवान बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांगों को लेकर, और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। 18 जनवरी को भी पहलवान बैठे थे धरने पर, लेकिन उस दौरान हमने देखा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह काफी जल्दी मीडिया के सामने आ गए थे और उन्होंने अपनी सफाई भी पेश कर दी थी। ये तक कहा था कि मुझे फांसी पर लटका देना अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन अब क्योंकि कल से बैठे हुए हैं, कल से ही धरना चल रहा है पहलवानों का, अब तक दूसरे पक्ष से कोई बात सामने नहीं आई है, कोई उनकी तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया है, क्योंकि पहलवान लगातार ये पूछ रहे हैं कि जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट में क्या हुआ, रिपोर्ट उसकी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, गुपचुप कार्रवाई की जा रही है, कुछ भी इन लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा है। और यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं लोग कि अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। आदित्य, आवाज आ रही है आपको? आवाज ही नहीं आ रही थी। आदित्य, आवाज आ रही है आपको? जंतर मंतर पर आप इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखाइए वहां पर। बिल्कुल जीनत, इस समय हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और इस समय आप देख सकते हैं जहां पर कई राजनीतिक दलों के लोग यहां पर खिलाड़ियों को समर्थन देने पहुंचे हैं। इस समय यहां पर भारतीय महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं, और इसके अलावा वो लगातार जो इस समय यहाँ पर लोग हैं उनसे बात कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी पहुंचे हुए थे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, और लगातार तस्वीरें आप देख सकती हैं जो यहाँ पे पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, कई द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल आदित्य, अब इनकी आगे की क्या रणनीति है? क्या दूसरे पक्ष से, पहलवानों का पक्ष तो हम कल से ही सुन रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे पक्ष से कोई रिएक्शन अभी तक आया है? क्योंकि पिछली बार जब 18 जनवरी को ये लोग धरने पर बैठे थे तो ब्रजभूषण सिंह कुछ ही घंटों में मीडिया के सामने आ गए थे और अपनी सफाई दे दी थी उन्होंने। बिल्कुल, देखिए अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करके एक ट्विटर हैंडल है जो पिछली बार के घटनाक्रम के समय सक्रिय हुआ था। वो ट्विटर हैंडल से अभी ट्वीट किया गया है कि ऐसा क्यों है कि हमारा विश्वास तंत्र में, व्यवस्था में, कानून में ना होकर अपने कहे को ही सच साबित करने में है। हमें विश्वास होना चाहिए, हमें अपने देश में, व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। ये WFI के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और ये अभी तक WFI के ट्विटर हैंडल पे है। ये ट्विटर हैंडल वही ट्विटर हैंडल है जो पिछली बार जब ये पूरा प्रकरण हुआ था उस समय तक सक्रिय था, और कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी मानी जा रही थी इस WFI के ट्विटर हैंडल को। अब जिस तरीके से ये पहला ट्वीट आया है, कहीं ना कहीं कुछ कहने का प्रयास है। शायद ब्रजभूषण शरण की अगर टीम ये WFI का हैंडल चला रही है तो वाकई में ये शायद एक कहा जा सकता है कि ये ब्रजभूषण शरण की तरफ से ही जवाब है। संगीता। बिल्कुल आदित्य, जो आप बता रहे हैं कि ये रिएक्शन हो सकता है WFI की तरफ से, और जो वहां बाकी खिलाड़ी हैं आप उनसे भी बातचीत कर लीजिए, बात कर लीजिए। बिल्कुल जीनत, इस समय हमारे पास साथ संगीता, जो अभी WFI के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा गया है कि हमको विश्वास ऐसा क्यों है कि हमारा विश्वास तंत्र में, व्यवस्था में, कानून में ना होकर अपने कहे को ही सच साबित करने में है। हमें विश्वास होना चाहिए, हमें अपने देश में, व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। ये WFI के ट्विटर हैंडल पे आया है। कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण की टीम ही अभी इस ट्विटर हैंडल को देखती है, कहीं ना कहीं इसको ब्रजभूषण का स्टेटमेंट बताया जा रहा है। देखिए जी, जो भी है सच्चाई है और हम सच के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, और जब तक हमारा सच साबित नहीं होता तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे महीने, साल या कितने दिन भी लग जाएं। और हम सच्चे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, और ये हम एक दिन देश की जनता को ही साबित करेंगे।
संगीता, आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विनेश उसमें बैठी हुई थी। विनेश ने ये चीज़ साफ कही कि ज़रूरी नहीं है कि जिन लड़कियों ने हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज कराई वो सबके सामने आए। जब बात सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी, सारी लड़कियां वहां पहुंचेंगी। जिस तरीके के हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए हैं, लगातार आप लोग नाखुश दिखे। जो रिपोर्ट आई थी उसको लेके क्या कहें? देखिए, कुछ उसमें लड़कियां, एक तो लड़की माइनर है उसमें और कुछ जूनियर्स की लड़कियां हैं, तो कुछ मतलब पेरेंट्स नहीं चाहते कि भी उनका आने वाला भविष्य खराब हो, क्योंकि वो हमारे देश को आने वाले समय में कुश्ती में मेडल देने वाले हैं। तो इसीलिए हम हैं सीनियर्स उनके लिए लड़ने के लिए और उनकी आवाज़ उठाने के लिए। अगर हमारी आवाज़ उठाने से वो जीतती है तो हम इससे बड़ा फ़ख्र की और बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। और हम देशवासियों से भी अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें और इस मुहिम में हमें जीत हासिल दिलवाएं। इस समय जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के जो दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सवाल जो आ रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, कल आप लोग याचिका पे जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग भी करने वाले हैं। आप लोगों ने खाप पंचायतों से आग्रह किया है कि सभी लोग समर्थन देने आए। कई राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आगे की पूरी रूपरेखा क्या होने वाली है? सब लोग ये चाहते हैं कि पूरी रूपरेखा क्या होने वाली है। देखिए जी, राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहते और हमें लोगों से भी ये अपील की है कि आप हमारे सपोर्ट कीजिए, हमारे हक की आवाज़ उठाइए, और जो भी इसमें आना चाहे, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से, या किसी भी पार्टी से वो आए, उनका तहे दिल से स्वागत है और इस धरना प्रदर्शन में हमारा साथ दे। संगीता, एक आखिरी सवाल है। कहीं ना कहीं बार बार इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि इस लड़ाई को यूपी बनाम हरियाणा किया गया। कहीं ना कहीं पहले भी ये आरोप लगते रहे और बहुत सारे सवाल ऐसे उठते रहे। पहले जब आप लोग प्रदर्शन में बैठे थे तो 4 मुख्य मांगी थी, उसमें भ्रष्टाचार भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, WFI के अंदर कैसे करप्शन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। इस बार जो मुख्य मुद्दा है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा है, और केवल ब्रजभूषण शरण पे आप लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग लेकर ही बैठे हुए। तो क्या ये बिल्कुल सच है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आप लोग धरने पे बैठे रहेंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ हमने कंप्लेंट भी दी है, रिटर्न्स में FIR दर्ज नहीं हुई हमारे उसमें, तो हम उस चीज़ से लड़ाई लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें ये न्याय जल्द ही मिलेगा और जल्द ही हम ये साबित करेंगे हम सच्चे थे। और देशवासियों का जो सहयोग है, भरोसा सभी खिलाड़ियों की तरफ से जताया जा रहा है कि उनके इंसाफ जरूर मिलेगा, और इसी इंसाफ की ये लड़ाई है। और अभी रणनीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन एक बात क्लियर कट सबकी तरफ से ये कर दी गई है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक यहां से नहीं उठेंगे। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए।